दोस्तों डोपामिन डिटॉक्स के बारे में जानने से पहले हम डोपामिन एक्चुअली होता क्या है और अगर हम डोपामिन सही तरह से बेसलाइन उसका सेट नहीं करते तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में हो सकते हैं, इससे बेनिफिट्स भी क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एक केमिकल मैसेंजर हमारे ब्रेन में होता है जो हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको एक रिवॉर्ड फीलिंग या फिर एक प्लेजर फीलिंग देता है। सो दोस्तों आज की दुनिया में डोपामिन एक प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम सही तरह से उसको रेगुलेट करते हैं तो उससे कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी आर एडिक्टेड टू समथिंग, राइट। हमको हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक कांस्टेंट सिमुलेशन चाहिए जिससे हम ऑलवेज वी फील गुड, हैप्पी फीलिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं विथ लाइक लेस हार्ड वर्क और जिसमें एफर्ट्स कम लगे। मतलब हमको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं दो मेजर ग्रेटिफिकेशन की बात करूंगा। पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा एक प्लेजर या फिर रिवॉर्ड फीलिंग पा सकते हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जैसे कि आप सुबह उठते हो, राइट, एंड यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग योर फोन मैसेजेस एंड यू स्टार्ट रिप्लाइंग और बेसिकली यू फील गुड। आपने अगर देखा होगा कि आपको एक इंस्टेंटली अच्छा लगने लगता है व्हेन यू सी द नोटिफिकेशंस और व्हेन यू स्क्रॉलिंग योर फोन। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो या फिर स्मोक करते हो, गेम्स अगर आप खेलते हो या फिर आप वीकेंड पे बिंज वॉचिंग करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, आपको स्वीट खाना पसंद है, यू ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम्स, बिंज ईटिंग। फिर कई लोगों को शॉपिंग का भी एक एडिक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लाइक यू फील गुड व्हेन यू डू समथिंग बट इजीली अचीव। तो दोस्तों आप करते क्या हो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में? आप अपने ब्रेन को एक क्विक डोपामिन रश देते हो ताकि आप जल्दी से जल्दी वो एक रिवॉर्ड की फीलिंग पा सको या फिर आपको एक इंस्टेंट प्लेजर मिल सके। दोस्तों इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इवेंचुअली ये हमारी एक रूटीन बन जाती है और हमारा जो ब्रेन है वो एक बेस लाइन पे सेट होता है। तो मॉर्निंग में अगर आप फोन वगैरह चेक करते हो तो तब हमारा ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव फेज में होता है और हम एक क्विक डोपामिन रश देते हैं बाय ओपनिंग द फोन और नोटिफिकेशन और रिप्लाइंग टू द मैसेजेस। तो वो एक इवेंचुअली हमारी हैबिट बन जाती है। हम उसको एक ब्रेन रॉट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम हमारे ब्रेन को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म कर देते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर ब्रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी चीप डोपामिन दैट वी गेट फ्रॉम इजी एफर्ट्स। और आजकल आप देख रहे होगा कि छोटे बच्चों में भी आज इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टिकटॉक, गेमिंग, ये एक बहुत ही सीरियस एडिक्शन बन चुका है और हमें इससे फाइट करना है। एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। दोस्तों ये चीप डोपामिन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि शॉपिंग एडिक्शन, बिंज वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजोन और सम सीरीज, जंक फूड खाना या फिर पॉर्न, मास्टरबेशन, डूम स्क्रॉलिंग ऑन रील्स और आपको पता भी नहीं होता कि आपने 2 मिनट पहले कौन सी रील्स देखी थी। सो we actually bombard a lot of information to our brain and उसमें डोपामिन रश मिलता है, बट इवेंचुअली इट्स नॉट अ गुड फॉर आवर हेल्थ। तो दोस्तों इसमें अगर हम चीप डोपामिन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर वी डोंट फील प्रोडक्टिव। आपको बहुत ही एक फोकस टाइम रखना है टू स्पेंड योर डे विथ योरसेल्फ। सो दोस्तों चीप डोपामिन में लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। यू फील रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट। आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता कुछ चीजों में, लाइक व्हाटएवर यू डू यू फील नॉट सेटिस्फाइड। तो दोस्तों ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसको हम ठीक कर सकते हैं टू रीवायर अवर ब्रेन एंड इट्स अचीवेबल अगर हम सही तरह से हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करें। दोस्तों तो हमारे अगर ब्रेन को रीवायर करना है या फिर हमने जैसे बात की चीप डोपामिन और या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बैलेंस अगर करना है तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। वी हैव टू स्टॉप चेकिंग आवर फोन्स एज सून एज वी वेक अप। इवेंचुअली मे बी इन अ मंथ और सो हमारे जो डोपामिन के लेवल है वो एक बैलेंस जोन में आ जाएंगे और उसका जो बेस लाइन है वो सेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट फ्यू डेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा या फिर आपको अनईजी फील होगा इनिशियली, बट यू विल गेट हैबिचुएटेड टू इट। दोस्तों दूसरा है स्लो ग्रेटिफिकेशन। स्लो ग्रेटिफिकेशन में है आप सुबह उठते मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज या फिर आप वॉक पे जाते हो, रनिंग, आप कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। इट टेक्स a lot of efforts, reading a book, cooking something nice, going out with friends and have real talk, no screen, no notification in the first hour in the morning. ये जो
स्लो ग्रेटिफिकेशन है वो हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स है। ये स्लो ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करती है टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल लाइफ। स्लो ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना है सो दैट वी गेट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। स्लो ग्रेटिफिकेशन में हम लोग एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ अचीव कर लिया, जैसे कि आपने वेट लॉस कर लिया, यू अचीव समथिंग आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो दैट इज स्लो ग्रेटिफिकेशन। सो दोस्तों, हमें चीप डोपामिन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रिप्लेस करना है विथ स्लो ग्रेटिफिकेशन, ताकि हम लाइफ में एक लर्निंग एंड ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ पाए। सो दोस्तों, हम अभी बात करते हैं कि डोपामिन जो है उसको डिटॉक्स कैसे करना है या फिर उसका बेसलाइन है वो कैसे सेट करना है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर चीप डोपामिन को चेस करते हैं तो हमारा जो डोपामिन है वो सडनली डोपामिन रश मोड में जाता है, बट इवेंचुअली वो क्रैश होता है टाइम के साथ। ये हम रिसेट कर सकते हैं। तो हमको 1 वीक तक एज सुन एज वी वेक अप वी डोंट हैव टू चेक आवर phones or any notifications or anything, स्क्रीन से अवेयर रहना है, and then we can start practicing this for 2 weeks 3 weeks and eventually for month। so दोस्तों, इस एडिक्शन में कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल masturbation, porn और alcohol, smoking। so we have to start little by little। आप डिसाइड नहीं करना है कि मुझे forever ये एडिक्शन या फिर हैबिट से दूर रहना। you just have to think avoid this today or maybe for the next few years। so just think about today itself rather than thinking about long term। तो आप ऐसे easily one day at a time अचीव कर पाओगे। और दोस्तों, इसमें अगर आप लेट्स से रिलैप्स हो जाते हो या फिर आपका जो डेली का रूटीन है वो आपने ब्रेक कर दिया, यू कैन रीस्टार्ट अगेन, और आपको थोड़े दिन थोड़ा अनईजी फील होगा, तो इट्स फाइन। तो हम लोग हमारे ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं और या फिर रीसेट कर रहे हैं, जो हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर हमारी जो रूटीन है वो हेल्दी एक सिस्टम में आ जाए और हम एक माइंडफुलनेस की तरफ जा सकते हैं। आप ये डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हैं तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। सो जैसे कि आप अगर चीप डोपामिन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस कर रहे हो तो आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, जिसमें आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, डू सम एक्सरसाइज सो दैट यू गेट मोर एनर्जी फिजिकली। दूसरी चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्लीपिंग टाइम है वो आपको सेट करना होगा कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे यू हैव टू वेक अप। सो आपको एक स्लीपिंग रूटीन सेट करना है ताकि आप एक अच्छी नींद ले पाए। दोस्तों, तीसरी चीज है कि यू हैव टू ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स लाइक आप एक होल मील ले सकते हो जिसमें प्रोटीन का फैट पोर्शन है वो सही तरह से हो, और उसमें ट्राई करो कि सबसे ज्यादा फाइबर प्रोटीन हो आपके बॉडी वेट के हिसाब से। दोस्तों, चौथी चीज है कि फोकस ऑन स्मॉल विन्स। मीन्स आपको छोटी छोटी चीजों में खुश होना है, जैसे कि आपने कुछ छोटा अचीव कर लिया तो यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट चीज है दोस्तों कि टेक अ ब्रेक। अगर आपको लगता है कि यू आर बर्न्ड आउट और इफ यू नीड अ वैकेशन सो जस्ट गो आउट। आपका सराउंडिंग चेंज कर सकते हो या फिर आपका एनवायरनमेंट जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, तो जस्ट गो आउट सो दैट यू गेट क्लीन एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो एंड यू कैन रीस्टार्ट योर रूटीन अगेन। ऑनलाइन ना आपको काफी सारी एप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, ये सारी एप्लीकेशन आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्लॉक कर सकते हो ताकि आप बार बार फोन चेक ना करो। तो एक ये अच्छा रूटीन एक आप सेट कर सकते हो कि आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप वो नहीं देखोगे, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, तो यू कैन अप्लाई दैट इन योर फोन ऑल्सो सो दैट यू गेट प्रोडक्टिव। नेक्स्ट चीज है सेट डिजिटल बाउंड्रीज। आपने कई सारे रील्स देखे होंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक फिर यूट्यूब पे कि आपको जो आपके गोल के हिसाब से अलाइन नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट अनफॉलोइंग दोज रील्स। अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू डोंट हैव टू वॉच दोज बिंज ईटिंग वीडियोस और रील्स। ही कंटेंट कंज्यूम करना है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या फिर आपके जो गोल्स है। सो जस्ट अनफॉलो सच रील्स और अकाउंट एंड फॉलो लाइक विच अलाइंस योर गोल्स। नेक्स्ट चीज है एक्सपेक्ट डिस्कम्फर्ट। इसमें देखो, डोपामिन डिटॉक्स में आपको इनिशियली 2-3 दिन या फिर मे बी 1 वीक तक थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, आपको नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है या इरिटेबल लग सकता है, बट दैट इज टोटली फाइन एंड इट बिकॉज इट्स अ विड्रॉल दैट यू गेट। दोस्तों, तो ये सारी जो मैंने हैबिट्स या फिर रूटीन सेट करने की टिप्स दी है, तो ये इवेंचुअली आपके जो डोपामिन लेवल है वो एक करेक्ट बेस लाइन पे सेट हो जाएंगे। यू विल फील गुड एंड इट विल रीवायर योर ब्रेन विल स्टार्ट रीबैलेंस बाय इटसेल्फ। हमारा अल्टीमेट गोल है हमको एक जॉयस एंड फ्री लाइफ चाहिए। ये वीडियो है कि डोपामिन
हमको कैसे रीगेन करना है उसके एक बेस लेवल पे। मैंने पास्ट में भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और लेट मी नो अगर आपको कोई टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ क्वेश्चन है इस डोपामिन के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अवेयरनेस हो कि डोपामिन होता क्या है। दोस्तों, अगर हम डोपामिन को सही तरह से बैलेंस नहीं करते या फिर हम लोग हमारे ब्रेन को रीवायर नहीं करते विद डोपामिन डिटॉक्स तो इवेंचुअली हम एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे डिसीज़ भी है, जिसमें से एक डिसीज़ है जिसको पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है और ये आपकी जो ब्रेन का जो डोपामिन है वो उसको मूवमेंट को स्लो करता है, प्लस आपका जो ब्रेन है वो लॉन्ग टर्म में डैमेज होता है और ये एक बहुत ही सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है। उसको अच्छी तरह से अच्छे हैबिट से रिप्लेस करे रादर देन चीप डोपामिन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। Yeah, that's all for this video.